नमस्कार। मैं नरेश कोठारी और आप देख रहे हैं डीडीबी न्यूज़ एचडी हिंदी। आपको बता दूं कि भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद उत्तराखंड राज्य में लगातार प्रदेश में बेहतर कार्य करने हेतु टीम का गठन किया गया है। राष्ट्रीय प्रकोष्ठ में जफार शफी और सुभाष शाह जी, इसके अलावा डॉक्टर विजय कुमार जी, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में श्री राजकुमार जी पनघल, तुषार गौड़ जी, संजय पांडे जी और पवन कुमार मिश्रा जी, जो राष्ट्रीय स्तर पे जुड़े हुए हैं। साथ ही सुभाष शाह जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में पूरा जिला के 13 डिस्ट्रिक्ट में हमारे जिलाध्यक्ष नियुक्त हों और जिले में भ्रष्टाचार क्राइम से मुक्त होने के लिए आम जनमानस को आगे आना पड़ेगा। बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद, जिसके फाउंडर श्रीमान दर्श चौधरी जी एवं राधा चौधरी जी हैं, जिन्होंने इस मिशन को वर्ष 2011 में झारखंड जिला से चलाया और आज संस्था अपने सराहनीय कार्य की वजह से भारत के 23 राज्यों में कार्य कर रही है। आपको यह भी बताता चलो कि कई घोटाले और कई ऐसे मामले थे जिनको श्री दर्श चौधरी जी द्वारा एक अच्छी पहल के साथ जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनके खिलाफ कानून के साथ लड़ाई लड़ी गई। आखिरकार न्याय की जीत हुई। ऐसे ही परिवहन विभाग में घोटाला और एक व्यक्ति जिसकी पेंशन से संबंधित मामला था, उसको माननीय अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सुभाष शाह जी द्वारा आरटीआई के माध्यम से और सरकार के माध्यम से परिवहन विभाग के मंत्रालय से बकायदा उन्होंने जो है उक्त कार्य को किया और एक आम आदमी को न्याय दिलाया। आपको बता दूं कि श्री दर्श चौधरी जी ने जो भारतीय राष्ट्रीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद का गठन किया है, उसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को लाभ पहुंचाना है। संस्था का प्रधान कार्यालय देहरादून में खुलने जा रहा है, जो कि शायद उम्मीद ये है, क्योंकि लोगों के ऊपर, आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि देहरादून में इसका मुख्यालय हो। इसमें जो है दर्श चौधरी जी, सुभाष शाह जी, विजय कुमार जी लगातार प्रयासरत। श्री सुरेश पाल जी जिलाध्यक्ष रायपुर के, ये भी अपने आप में जुझारू और बहुत ही अच्छे कर्मठ व्यक्ति हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम बेहतर कुशासन के खिलाफ लड़ सकें। अब आपको बताता हूं कि भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद में किस तरह से काम करना है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी गोष्ठी होती है तो ऐसे प्रदेश के माध्यम से किस प्रकार से इसमें काम करना है। आपको यह बता दूं कि कोई भी सदस्य इसमें सदस्यता ले सकता है। अगर कोई सदस्य बनता है तो उसको बाकायदा एक मेंबर कार्ड मिलता है। अगर कोई इसमें पदाधिकारी नियुक्त संस्था करती है तो उसमें पूरा अथॉरिटी लेटर भी इसमें जारी होता है। और कोई डीटीपी न्यूज श्री दर्श चौधरी जी का जो विजन है कि भ्रष्टाचार को किस तरह से खत्म करना है, क्राइम को कैसे खत्म करना है, इसलिए उन्होंने मीडिया का एक चैनल, यूट्यूब चैनल डीटीपी एचडी हिंदी, ये न्यूज चैनल उन्होंने लिया है। और प्रत्येक शहर, गांव, ग्राम, नगर, वार्ड, हर क्षेत्र में उनका विजन है कि अधिक से अधिक लोग जो है अपने क्षेत्र की समस्या को न्यूज़ के माध्यम से एक एविडेंस कि वाकई क्या सही है क्या गलत है उसको दिखा पाए। क्योंकि बड़े चैनल छोटे छोटे कस्बों या छोटी समस्याओं को नहीं दिखाते, इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक और डायरेक्टर जो फाउंडर हैं दर्श चौधरी जी ने इस गहन अध्ययन के बाद इस चैनल को बनाया। अगर उत्तराखंड राज्य को बेहतर बनाना है तो उसके लिए हमें पदाधिकारी अच्छे पढ़े लिखे जो समाज में एक बेहतर पहचान
बनाए हुए लोग हैं, या जो इस प्रकार के लोग हैं जो अपने बात को रखने में या समाज में अपनी बात को समझाने में सक्रियता भूमि निभा सकते हैं, ऐसे लोगों को संगठनात्मक पदाधिकारी बनाया जाएगा। ध्यान रखें कि पदाधिकारी किसी भी फर्जी या किसी भी क्राइम्स के क्षेत्र में किसी भी सजा युक्त यदि कोई व्यक्ति है तो उसको संस्था पदाधिकारी नहीं बना सकते। श्री सुभाषा का विजन ये भी है कि हमारे देहरादून के और सुरेश पाल जी का ये विजन, हमारे देहरादून के अंदर जितने वार्ड हैं उन वार्ड में यानी कि 99 वार्ड में हमारे कम से कम जो है 4 या 5 लोग जो है मेंबर भी हों और डीटीपी चैनल के भी वहाँ पर चैनल के अथॉरिटी उनको प्राप्त हो, जिससे वो अपने वार्ड को लाइव दिखा सके, अपने वार्ड की जानकारी को शेयर कर सके, अपनी परेशानी को शेयर कर, ताकि शासन प्रशासन तक बात पहुँचे। साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो सुभाष शाह जी हैं ये उत्तराखंड परिवहन विभाग से रिटायर्ड पर्सन हैं और अभी वर्तमान में रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बतौर वॉलीबॉल के कोच भी हैं और अच्छे खिलाड़ियों का चयन करने का उनका अपना बहुत अच्छा तजुर्बा भी है और काम कर रहे हैं। साथ ही भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद में आरटीआई के माध्यम से लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी, उनकी समस्याओं को भी समाधान और पटल पे ला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड बने हुए, राज्य बने हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं और 25 साल में आम जनमानस के जो सवाल हैं, जो चीज़ें हैं, उनको ही हम बता रहे हैं। हम अपनी बात कहीं भी उसको नहीं रख रहे हैं। जनता के मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने यहाँ पर सरकार बनाई है और दोनों का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा है। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें अभी तारीफ करनी पड़ेगी पुष्कर सिंह धामी जी की, जिन्होंने कि एक भ्रष्टाचार से पूरे प्रदेश में आईएएस और बड़े बड़े लोगों को उन्होंने जो है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर और उनको डिसमिस किया, यानी कि उनको बर्खास्त किया। ये अपने आप में बहुत अच्छे मामले, अच्छे चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, छोटे व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो या बड़ा पद वाला हो, यदि कोई गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद दर्श चौधरी के विचार है कि भारत में पूरे भारतवर्ष के अंदर एक जैसी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जो भारत की सर्वोच्च श्रेणी की जो परीक्षा होती है वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित होती है, जिसके द्वारा कि आईएएस आईपीएस अधिकारी नियुक्त होते हैं। ऐसे में उनका कहना है कि भारत में अलग अलग बोर्ड की जगह सिर्फ एक ही बोर्ड का गठन होना चाहिए, हर राज्य के लिए एक ही बोर्ड हो और साथ में वो पाठ्यक्रम सबके लिए एक जैसा हो। हाँ, भाषा में परिवर्तन हो सकता है कि हिंदी, इंग्लिश या कन्नड़, तेलुगु, मराठी, गुजराती अलग अलग भाषाएं यूज हो सकती हैं। उसमें सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो स्थितियां हैं वो टेक्नोलॉजी का युग है और इसमें आप पूरे सब देख रहे होंगे कि पढ़ाई का जो बेसिक स्तर है, कम से कम बेसिक शिक्षा तक वो अनिवार्यता, वहाँ तक सबके लिए अनिवार्यता होनी चाहिए। और उसके बाद यदि भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसके बाद जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि हो, किसी की स्पोर्ट्स में है तो उसको स्पोर्ट्स की तरफ डालिए, किसी के कृषि के क्षेत्र में तो उसको कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र में उनकी पढ़ाई हो, किसी को इंजीनियर बना तो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाएं, किसी को डॉक्टर बना तो उस क्षेत्र की वो पढ़ाई करें। यानी कि दर्श चौधरी का साफ साफ विजन ये भी है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की वजह से भी कई बार जो है हम देश को बेहतर नहीं बना पा रहे। ये सेम कॉपी शाह साहब अपने सुभाष शाह जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जफार साहब जी ने बोला कि भारत में विशेष तौर पर उत्तराखंड राज्य में धर्म जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और धर्म और जाति के आधार पर लोगों को विचार नहीं रखने चाहिए। सब से ऊपर ईश्वर है, हम सब ईश्वर के और इंसानियत को हमें समझनी चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके समाज के अंदर एक बेहतर
समाज का गठन करना चाहिए। श्री जवाहर शफी ने इस पर जोर दिया कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह क्राइम को रोकने में अपने एरिया, अपने क्षेत्र में किस प्रकार से क्राइम को रोका जाए। साथ में अगर आपके किसी भी व्यक्ति के एरिया में कोई भी घटना इस प्रकार की दिखती है तो तुरंत उसे प्रशासन को सूचित करना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी है। और वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में यानी शिक्षा सबके लिए अनिवार्यता है, तो सही संस्कार के साथ पढ़ाई लिखाई वो माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सही शिक्षा दें, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे बहुत से फ्रॉड मामले भी देखे गए हैं जिनमें दहेज, उत्पीड़न, मारपीट, हत्या, जिनको फ्रॉड तरीके से बनाया जाता है, यह भी देखने को मालूम हुई। अभी हाल ही में कई घटनाएं ऐसे हैं जो कि लंबित हैं। शादी होने के बाद 10-10, 15-15 साल लोग कोर्ट में उन मामलों को झेल रहे हैं। हम आम जनमानस से यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या यदि किसी भी पति पत्नी शादी हुई और किसी भी पति पत्नी के आपस में तालमेल नहीं बनते और पति या पत्नी दोनों एक साथ रहने में सक्षम नहीं है, तो वो कोर्ट में जा कर के 15-15 साल केस लड़के आखिर उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि हाल ही में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 103 साल थी, न्यायालय ने उसको बेकसूर, बेगुनाह मानते हुए कोर्ट से निर्दोष होकर उसके हक में फैसला सुनाया। सवाल ये कि 43 साल उस बंदे ने जेल के अंदर काटी, तो उसका जो 20 का समय था उसकी भरपाई कौन करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यदि किसी भी बालिका यदि उसकी शादी होती है और 15 साल उसके बाद वो कोर्ट कचहरी में अपने लिए न्याय सोचती है कि मुझे इस पति से तलाक चाहिए या इस पति को साथ में नहीं रहना है, तो भाई वो बैठ के भी तो ये चीज़ कर सकते हैं। 15 साल आपने कोर्ट में टाइम पास किया, 15 साल के बाद लड़के का फ्यूचर क्या रहेगा, लड़के का फ्यूचर क्या रहेगा, क्या आपने इस पे सोचा है, विचार किया है? तो मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता से यह भी आग्रह करता हूं कि आप कम से कम जिले स्तर पे, जिला मैटर पे जिलाधिकारी हैं, गांव में प्रधान हैं, नगर में मेयर हैं, यानी छोटी छोटी इकाई में अपना फैसला सुनिश्चित करें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि न्यायालय में जब कोई मामला जाता है तो उस पर बहुत ही बड़ा यानी कि वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ की न्याय व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है। ये न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की समय की बनी हुई न्याय व्यवस्था है, जिसकी वजह से भारत के आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक अगर कहानी देखें तो ऐसे लाखों केसेस हैं जिनकी सुनवाई पिछले कई सालों से चल रही है। कहानी बताऊंगा तो बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, तो मैं कहानी नहीं, क्योंकि हम भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के फाउंडर दर्श चौधरी जी का बोलना है कि जो बीत गया, जो पिछला किसने क्या किया, उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हम आगे कैसे ठीक कर सकते हैं। उनका विजन है कि पिछले सरकार में क्या हुआ या पिछले लोगों ने क्या किया, उस पे न जाके भाई आने वाले लोग, आने वाले जनरेशन जो हम समाज के अंदर बैठे हुए हैं, हम कम से कम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करके उनको किसी भी तरीके से बेहतर बना सके, समाज के लिए, अपने लिए और इस देश के। तो हर व्यक्ति को अच्छे विचारों के साथ जुड़ना चाहिए और संस्था का उद्देश्य को समझना जरूरी है। ये संस्था कोई पैसे कमाने का धंधा नहीं है। इस संस्था में जो भी है उसका पूर्ण तरह से जांच प्रक्रिया होती है और भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। मान के चलें, कोई भी फैसला होता है तो उसमें अधिकारियों की सहमति, अधिकारियों से सहमति जांच के साथ व्यक्ति की समस्याओं का समाधान भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद करता है। विजन साफ है, आम जनमानस को न्याय दिलाना, वो भी जल्द। ऐसे उत्तराखंड में बहुत से मामले ऐसे भी हैं जो भूमि से संबंधित, जिसमें एक ही भूमि के कई कई रजिस्ट्री हो रखे हैं। और मजे की बात है ये है कि भूमाफिया, यानी जो अब माफिया बोलना पड़ेगा, जो भूमाफिया हैं वो इस तरह से विवश कर देते हैं व्यक्ति को कि उस जमीन की कई रजिस्ट्रियां भी कर देते हैं।
और उसके बाद मामला चलता है कोर्ट। और कोर्ट में जो बेचारा है जमीन का मालिक, न्याय के लिए 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ा दुखद है। पूरा चिट्ठा निकलेगा और प्रूफ के साथ निकलेगा। हमको जो न्यूज़, हम जो खबरें बता रहे हैं, जो चीज़ हम बता रहे हैं, वो बिल्कुल प्रूफ के साथ बताएंगे आप। कई कई जमीनों में बड़े बड़े नेताओं का हाथ भी है। कई कई भूमियों में ऐसे हैं जिनमें नेताओं का भी सह है, जो प्रशासन पे दबाव बना करके कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता व्यक्ति, और कोर्ट कचहरी में लटका रहता है। यहाँ तक के मामले। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के समय जो उत्तराखंड प्रदेश है, ये पर्वतीय प्रदेश, जो पर्वत श्रेणी में प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश, ये सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इस राज्य का गठन किया गया था। राज्य आंदोलनकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तब जाकर यह राज्य बना। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि राज्य बनने के बाद यहाँ इस तरह की हालत होगी। बता दें, उत्तर प्रदेश के समय में यहाँ पर फिर भी शांति व्यवस्था थी, लेकिन जब से राज्य बना हुआ है तब से यहाँ के लोग पलायन तो कर ही रहे हैं, लेकिन भूमाफियों ने अपनी बहुत बेहतरीन साख यहाँ पे बनाई, औने पौने दामों पे जमीनें को खरीद फरोख्त किया। और एक रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर भारी क्षेत्र से बहुत सारे लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया। ये भी बड़ी चीज़ है, यहाँ के लोग बाहर और बाहर के लोग उत्तराखंड में। इसका जिम्मेदार आखिर कौन? अभी तक प्रश्न ये है कि इसके जिम्मेदार कौन, क्योंकि क्राइम का गरा हमारे उत्तराखंड में नशा 9 के बराबर था। इतना नशे की प्रवृत्ति अगर पहाड़ में देखो आप, तो उत्तर प्रदेश के समय शराब के ठेके, यानी शराब, वो भी बहुत कम जो सरकार चलाती थी। लेकिन आज के समय में लगातार सरकार इस जानते हुए भी कि यहाँ क्या जो युवा पीढ़ी है, उसके बावजूद देवभूमि में नशा की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। इसमें तारीफ करने पड़ेगी अभी हाल ही में पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी लोकेश्वर सिंह जी द्वारा नंबर 1 ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए 18 साल से कम उम्र व्यक्ति को यदि कोई गाड़ी वाहन चलाता है तो तुरंत उसके पेरेंट्स को 25,000 रुपये जुर्माना तक लगाने का प्रावधान किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि ड्रग्स पेडलर जो कि हल्द्वानी, राजस्थान, बरेली, इन स्थानों से नशा का कारोबार करते थे, लेकिन उत्तराखंड में उनके कई मित्र हैं, कई ऐसे साथी थे, उनके साथ मिलजुल करके उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन गलत तो गलत है, श्री लोकेश कुमार जी द्वारा अपने कठिन और अपने प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने इस तरह के ऑपरेशन कर डाले, जिससे इस प्रकार के लोग जेल के सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। एक और खबर उत्तराखंड की आम जनता के लिए, एक हाल ही में एक तांत्रिक बाबा, यानी कि उसने पितृदोष के नाम पे लगभग उत्तराखंड से, कोटद्वार क्षेत्र से लगभग 42 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब यह खबर मीडिया के द्वारा और पुलिस प्रशासन को अवगत हुई तो इसमें भी एसएसपी पौड़ी द्वारा तुरंत उसके फ़ोन को ट्रैक करते हुए उसको गिरफ्तार किया उत्तर प्रदेश से, और कोटद्वार पुलिस उसको कोर्ट में हाजिर करने के पश्चात जेल भेज दी गई। यानी कि जनता को भोलेपन का शिकार भी नहीं होना। आज का जो युग है, उस युग में कौन आपको बेवकूफ़ बना के चले जाए, इस पे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तराखंड में आज भी भोली भाली जनता रहती है। एक और बताऊं आपको कि टावर लगाने के नाम पे कोटद्वार में ही लाल पानी एक क्षेत्र है, सनेज क्षेत्र, वहाँ से भी 8 लाख रुपए कि आपके यहाँ पर टावर लगेगा, नेट मोबाइल टावर, और टावर के नाम पे भी ठगी की गई। लेकिन हमारी पौड़ी पुलिस ने और श्री लोकेश्वर कुमार के नेतृत्व में उसको भी अम्बाला से गिरफ्तार कर
जेल भेज दिया गया। तो पुलिस अपना काम कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारा मानना यह है कि आम जनता को भी यदि आपके इर्द गिर्द कोई भी गलत एक्टिविटी होती है, तुरंत आप पुलिस का सहयोग करें, ताकि इस उत्तराखंड को बेहतर बनाने में प्रशासनिक या पुलिस बल्कि आम आदमी का भी जिम्मेदारी बनता है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो चाहे स्वास्थ्य का मामला। तो हमारे जो कार्य करने के जो उत्तराखंड में आपको बताऊं, भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद किस प्रकार काम करेगी। तो जो भी पदाधिकारी जिस क्षेत्र के होंगे उनको जिला के जिलाधिकारी, एसएसपी, कमिश्नर, थाने प्रभारी, इन सब की हेल्प मिलेगी पूर्ण रूप से। अच्छे काम के लिए पूरी हेल्प मिलेगी और आपको भी ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा। आप जागरण, जन जागरण मिशन, क्राइम का क्षेत्र हो, आजकल डिजिटल युग है तो साइबर का क्षेत्र है, इसके लिए भी आपको उत्तराखंड में आप 13 डिस्ट्रिक्ट में प्रशासन का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा। जो भी पदाधिकारी, अगर जिला अध्यक्ष 13 जिला में चाहिए, उसके अलावा भी हमें वहाँ टीम चाहिए, तो उसके साथ प्रशासन भी आपके साथ हेल्प करने को तैयार है। प्रशासन भी हेल्प करेगा, लेकिन आपको भी बेहतर होना पड़ेगा। तो मित्रों, आपको एक और जो मुख्य घटना है उस पर मैं लेके चलता हूं। अभी हाल ही में एक घटनाक्रम में कोटद्वार ग्राम भेल्डा की कहानी है, जहां पर लगातार ग्राम वासियों द्वारा रोड, अपने गांव तक रोड के बारे में सरकार से, विधायक जी से बार बार, क्योंकि वहां की विधायिका श्रीमती रेणु बिष्ट जी हैं, तो विधायिका महोदय जी से भी रिक्वेस्ट किया था, पत्र लेखन जो भी चीज़ें हुई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, किस प्रकार से काम हुआ, आइए आपको मैं बताता हूँ। वहीं के निवासी, एक विशेष तौर पर बता दूं मैं आपको, वहीं के निवासी हैं सुमन परंदियाल जी, क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं समाज के अंदर। इनका अपना रिकॉर्ड है, ये कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटते और आम जनता के लिए हमेशा खड़े मिलते हैं, समाज के लिए खड़े मिलते हैं। किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार का कोई गलत उद्देश्य, किसी तरह का फ्रॉड कार्य, बल्कि समाज के लिए, समाज को इनसे भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी कर्मनिष्ठता, ये लोगों का इन्होंने इस तरह से ग्रुप बनाया हुआ है अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, कि अकेले ये लोग मिलकर भी किसी भी, इनको अपने मेहनत से अपने किसी भी कार्य को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। आइए अब मैं मिलाता हूं सुमन परंदियाल जी से। नमस्कार, कोठारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पे आज हमें आपके माध्यम से मैं एक घटना जो है वर्तमान की ग्राम सभा भेल्डा छोटा, राजस्व ग्राम है, ग्राम सभा भेल्डा बड़ा के अंतर्गत ग्राम सभा भेल्डा छोटा, ब्लॉक दुगड्डा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 12 साल पहले, 12-13 साल, 2013 में जी हमने जो है अपने सभी ग्राम वासियों का जो है मीटिंग बैठाई थी। हमारे यहाँ सड़क की सुविधा नहीं थी जी, जंगल का रास्ता है, करीबन सड़क मेन NH 534 से लगा हुआ है, दुगड्डा के नियर बाय, दुगड्डा से 7 किलोमीटर ऊपर 2 किलोमीटर रोड बनानी थी। तो हमारी रोड जो है हमने अपने आप जो है सभी युवा मंगल दल ने, ग्राम सभा भेल्डा छोटा के सभी युवा मंगल दल ने जी वो सड़क एन कैन प्रकार हमने गांव तक पहुंचाई। जी, जब किसी सरकार ने सुध नहीं ली, आज उसको 12-13 साल हो चुके हैं और हमारे गांव में इस समय 30 परिवार रहते हैं। और अभी अभी जब बारिश इतनी लगातार चल रही है, कई बार हमने मांगे भी की हैं। रेणु बिष्ट जी से विधायिका हैं वो, जी, हमारे गांव की,
हमारे क्षेत्र की। तो शासन जो है 2018 में लोक निर्माण विभाग दुगड्डा उन्होंने सर्वेक्षण किया था और अपनी जो केशुधुरा जो जगह है जी मेन रोड पे 534 हाईवे पे, वहाँ से और हमारे सीमा तक 300 मीटर की जमीन जो है वो फॉरेस्ट लैंड है जी। फॉरेस्ट की है। तो उसमें जब सर्वे हुआ था 41 पेड़ उसमें आ रहे थे, छोटे से लेके बड़े तक, कुछ साल के हैं कुछ पेड़ के हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब शासन जो है सिर्फ और सिर्फ वोट की भूखी है। और मेरा ये अपना व्यक्तिगत और अपने गांव की तरफ से शासन को भी आदरपूर्वक प्रणाम करके विनम्र भाव से बोलता हूँ। नहीं, वैसे तो गांव-गांव में मोदी जी का है हर घर पेयजल योजना और रोड का, तो उसके बावजूद जो है ऐसे कैसे हुआ? जी, ये घर घर जल और घर घर सड़क की जो योजना है, बिल्कुल, तो उसमें बहुत लंबी कहानी है। वहाँ पे तो ये गवर्नमेंट भी सब जानती है। तो हमारा कहना यह है कि हमने अपनी भूमि को भी जो है वहाँ पे ये जंगलात वालों को लैंड करने को बोला था कि हमारी आप जो है वो 300 मीटर हमको दे दो और हमारी जमीन आप रख लो। अच्छा, यहाँ तक बात हुई? यहाँ तक हमने एनओसी दे रखी है बाकायदा उसकी। एक बार सर्वेक्षण हो चुका है। अब ये पता नहीं है ये कहाँ लंबी है। दुगड्डा लोक निर्माण विभाग जो है फाइल उसको जंगलात वालों को डीएफओ को दे चुका है और डीएफओ वाले बोल रहे हैं कि अभी इनकी जो है पूर्णतः कार्रवाई नहीं कर रखी है, कुछ तो बिंदु है। तो पिछले इतने साल से उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई? नहीं हो पाई और अभी हमारे ग्रामवासियों को जो है बहुत ही कड़ा सामना करना पड़ रहा है। और अभी जो है हमने अखबार में भी निकाला था और हमारे पास सबूत के साथ बोलते हैं। कोई शासन ये आकर के बोल दे, कोई नेता ये आकर के बोल दे कि हमने इतना विकास किया है। विकास तो घर से होता है। बिल्कुल। हमको देश का विकास से क्या लेना देना? जब अपना घर सुरक्षित नहीं है तो हम पड़ोसियों का घर क्या जाए? आपकी बात सही है। देखो, तुम सड़क बना रहे हो, हाईवे बना रहे हो, तो हमको उससे क्या हुआ है? वो तो पलायन का एक साधन है कि भागो आप जल्दी जल्दी। पहले देर लगती थी, पैदल जाते थे लोग, दुर्घटनाएं नहीं होती थी। उत्तराखंड में ये आपका बोलना सही ठीक है। अभी ये देखो आपके चैनल के माध्यम से हाँ, जो है ये ग्राम सभा भेड़ा के लोग जो है हमारे गांव के करीबन 80 साल के बुजुर्ग भी इसमें जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका प्रमाण मैं स्वयं हूँ। बिल्कुल। मैंने देख लिया है आपका। ठीक है जी। अखबार में भी है, न्यूज में भी है। बिल्कुल। ग्राम सभा भेड़ा के युवक जो है रोड आज तक कर तक रहे हैं 12 साल से आज तक लगातार हमने जो है अपने मेहनत से अभी भी उसके खड्डे पड़ जाते हैं, बरसाती नाला बन जाता है वो सड़क। तो आपका जो वहाँ पे ग्राम प्रधान है उन्होंने कोई? ग्राम प्रधान वर्तमान में जो है अब तो खैर बस्तर भी बंद हो चुके होंगे, लेकिन निजुम जी हैं, स्त्री है। अच्छा, उन्होंने तो हाँ जी, वो ओबीसी क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। ये बड़ी दुख की बात है कि ग्राम सभा में प्रधान पद भी इस प्रकार के व्यक्ति को मिल जाता है। वो प्रधान तो क्या, प्रधानी जो है वो निजुम जी जो है वो कभी अपने क्षेत्र पे जो है क्षेत्र का निरीक्षण करने कभी नहीं जाती। उनका जो हस्बैंड है, वैसे मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन गांव पे जो है जो लोकल नाम है मोंटी, अपना गांव में रहते हैं कि गांव से बाहर ये रहते हैं वहाँ पे डाड़ा मंडी भी जो है अच्छा, हमारे ग्राम सभा भेड़ा के अंतर्गत तो बड़ा ये दुख की बात है कि प्रधान जब हम लोग चुनते हैं, वोट देते हैं और वो उसकी जिम्मेदारी, ये हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि सर्वप्रथम अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र है तो प्रधान अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और घर घर जल और घर घर नल, जहां तक ये संख्या है, अभी ये बड़ा जल दुर्भाग्य है। संस्थान या जल निगम के द्वारा जो है हमारे क्षेत्र में अभी जयरीखाल के नज़दीक सगमुंडा और उसके नाले से जो है हमने
जल जो हमारा पहुंचा था उसकी स्थिति भी बता दूं। हाँ, लिखा है भेल्डा छोटा गांव में 2 सप्ताह से हो रही है दूषित पानी की आपूर्ति। इसमें संज्ञान में जब गांव वालों ने अपनी कंप्लेंट करी तो जेई वगैरह आए थे, वहां पे वीडियोग्राफी करके दोनों ही टैंक का, गांव का भी और मेन स्रोत जहाँ से आ रहा था वहां का भी, तो हकीकत में हमने देखा तो वहां का पानी काफी दूषित था। उसकी भी ये वीडियो आपके सामने, ये जो है प्रूफ है। तो हमारा मानना ये है कि सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई ही होती है। अगर फील्ड में उतार करके देखा जाए तो वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। हकीकत वहाँ से उसको पता होगा जो उस गांव में रहता होगा। चाहे वो सरकार कुछ भी बोलती रहे, मुंह फाड़ फाड़ करके बोलती रहे, क्या वो कहीं की न्यूज कहीं दिखाती रहे, हमको उससे लेना देना कुछ नहीं है। हमको तो अभी इस बार जो चुनाव होंगे, ये हमारा संकल्प है ग्राम सभा छोटा भेल्डा का। हमें पता है जीते कोई भी हारे कोई भी, वोट उसी को देना है जिसने अभी तक काम किया और दिखाया है, चाहे वो किसी भी दल का हो। हमको देखो एक किसी का वो नहीं लेना। जी एक स्पष्ट बताऊं मैं, कुछ हम लोगों की भी बड़ी गलतियां हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि इसमें देखो सीधी सी बात है कि उत्तराखंड राज्य बहुत छोटा राज्य है और गांव की जनसंख्या बहुत कम है आज की डेट में। क्योंकि जो राज्य जिस लिए बना था उस हिसाब से राज्य का जो मैप था वो मैप नहीं बन पाया और पलायन भागे लोग बाहर के लिए, शिक्षा का स्तर हो, स्वास्थ्य का स्तर हो, सब हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो प्रधान चुनते हैं कहाँ कमी रह जाती है कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट दे देते हैं कि जो हमारी एक कुछ सुनता ही नहीं है, जबकि अधिकार है किसी को। हमारी भारतीय प्रशासनिक सुधार जन शिकायत परिषद भी एक संस्था है और इसमें पदाधिकारी के ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहती है। कार्रवाई किस तरह से उन्हें काम करना है, किस तरह शासन से, किस प्रशासन से, वो भी आम जनता के लिए, आम जनता के लिए। ठीक है, ये अभी मैं न्यूज लाइव जो दिखा रहा हूँ आपको पटना से, ये हमारी ड्यूटी है। किसी कोई व्यक्ति की समस्या होती है उसके हम सामने कि हकीकत क्या है, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं बताते, बल्कि सामने। इसलिए मैंने आपको देखो कोठारी जी, इसमें मुख्य कारण ये होता है, हम लोगों की कमी इसलिए होती है, हम अगर जिसको चुनना चाहते हैं, हम, मेरा व्यक्तिगत विचार जैसे है या मेरे गांव का व्यक्तिगत विचार हो जी, मैं तो अपने गांव के लड़कों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, नहीं आप मंगल दल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपकी जहाँ तक बात है तो आप हमारे गांव के क्षेत्र में कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो गांव के हित में ना हो, गांव के हित में, गांव के लोगों के हित में ना हो, उस कार्य को हम तुरंत त्वरित कार्रवाई करके रोक देते हैं। ये हमारे गांव युवा मंगल दल की अभी तक छवि रही है और आगे भी मैं चाहता हूं कि ये सभी की ऐसी मानसिकता हो और अच्छी मानसिकता के में जीना चाहिए। वहाँ पे जो है प्रधान की बात करें, प्रधान को पिछली बार तो जो है निर्विरोध चुनाव हुआ था, क्योंकि ओबीसी सीट थी, वहाँ से कोई दूसरा था नहीं, तो हो गया था। तो अब शासन को भी ये संज्ञान लेना चाहिए, कम से कम परसेंटेज देख करके तो सीट नहीं। ये भी चीज है ना कि हम ये बोलते हैं उत्तराखंड में जैसे कि आज ये बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि कई मामलों में सरकार ने निर्धारण किए हैं कि इसमें आरक्षित सीट होगी। एक बात और बता दूं कोठारी जी, हाँ, प्रधान की बात, अरे प्रधान वो लोग हैं, उनको गांव, अपने गांव का पता नहीं है कि कौन व्यक्ति कितने साल का है, कौन व्यक्ति क्या करता है, एक घर में कितने कैंडिडेट है। मेरा भाई 40 साल का हो चुका है। अच्छा, 40 साल से ऊपर का, मेरे ख्याल से 43 साल का हो गया है। 40 साल तक उसने राशन खाई। अच्छा, आज स्थिति ये है, जब से ऑनलाइन बनने के लिए ये राशन कार्ड जमा हुए थे, तब से लेकर 3 साल हो गए। हमारे गांव के अंदर कईयों के, डाड़ा मंडी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अच्छा, राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हुए। खाली कागज में जो नंबर दे रखा है उसी नंबर से अंगूठा दे रहे हैं और राशन ले रहे हैं। उसमें भी मेरे परिवार से मेरा बड़ा भाई, उसकी शादी नहीं है। अच्छा, मैं भी अपनी मम्मी पापाओं के साथ में हूँ, लेकिन उसमें क्या है, उस 40 साल तक वो राशन खा रहा था। हाँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि उसका नाम वहां से कट कैसे गया। ये बड़ी मैं पंचायत मंत्री के साथ में वहां पे गया दुगड्डा ब्लॉक में। मैंने कहा सैनी जी हैं,
मैंने कहा जी मेरे भाई का नाम जो है यहाँ पे राशन कार्ड में चढ़ाना है, ये जो है 40 साल तक राशन मिल रही थी, जी जी जी। तो ये एकदम से, तो उनका जवाब क्या आता है, ये आप लोगों ने ही किसी ने कटवाया होगा। मैंने कहा कौन अपना नुकसान कौन चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल। सैनी जी है वहाँ पे, ये बड़ा बेचिता प्रश्न। प्रधान को बोला तो प्रधान ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने तो वहाँ जो है जहाँ जमा कराए थे वहाँ पे, वो बेचारे जिन्होंने जमा किए थे वो डीलर जो है इस समय हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वर्तमान डीलर को पूछा कि भाई ये कार्ड कब तक ये कागज का टुकड़ा को संभाल करके आदमी चलता रहेगा, कब तक आएगा? बोला हम क्या कर सकते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। देखो एक गांव की स्थिति के बारे में भी आपको बताए, प्रधानों को पता ही नहीं है कि भाई सरकार जब सरकार जो है जो इलेक्शन कमीशन इसमें जो है, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ कोठारी जी, अभी गांव में जो लाइटें दी गई ब्लॉक के द्वारा, प्रमुख के द्वारा, अच्छा अन्य अन्य सभासदों के द्वारा जो भी नियुक्ति पदाधिकारी हैं, तो इनकी रेकी कोई नहीं करता। ये फ्री का हिंग लगे ना फिटकरी रंग चढ़े चौका अपने वोट बैंक के लिए गांव में कोई नहीं जाता। बस जिसको दे दिया कि चलो जी हाँ जी वहाँ उनके गांव में इतनी लाइट पहुंचा दो, ये नहीं देखना जहाँ जरूरत है वहाँ पे लगे। सभी लोगों ने जो है मेरे गांव में आकर के खुद देख सकते हैं, हम दूसरे की गांव की बात नहीं करते, घर घर में जो है घर घर की तरफ मुंह लगा रखा अपने चौके चूल्हे पे। अच्छा, तो कहाँ तक ये न्याय है? वो लाइटें क्यों दी गई सरकार के द्वारा? हम बोलते हैं सरकार काम ठीक है करती है, लेकिन फील्ड में कौन देखेगा? प्रधान। तो प्रधान गांव में मिला हुआ है, उसने भी अपनी रोटी सेकनी। परिणाल जी इस बात को हम आगे भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये चीजें सब देखो उत्तराखंड राज्य बने हुए 25 तो साल सब भ्रष्ट है और भ्रष्ट 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 है। भ्रष्टाचार को मिटाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, ना मिटा सकता है, क्योंकि जिसका घर खुद ही ठीक ना हो। भाई मेरा घर में खुद ही भ्रष्ट है तो मैं देश को सुधारने की बात कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। वही है ना, दिया जलता है, दिया सबको तो रोशनी देता है, लेकिन खुद उसके नीचे जो है अंधेरा रहता है। वही हाल इस अपने हिंदुस्तान का भी है, और ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता की भेड़ जनता की ऊन भेड़ का, और उसी ऊन को कंबल बना करके और हम लोगों को वितरण किया जाता है। खेल सिर्फ इतना है, समझिए। जागो जागो उत्तराखंड जागो, पौड़ी गढ़वाल के लोग जागो। हम ये नहीं बोलते बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। इसको छोड़ दो कि जो गया गया वापस आने वाला नहीं है, लेकिन जो है वर्तमान जियो। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान जब जियोगे तब भविष्य बनेगा, बिल्कुल वही भूत बनेगा। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, भविष्य की चिंता मत करो। बिल्कुल। आप तकदीर का शिकवा कौन करे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता समाख्यातम, बिल्कुल। चिंता चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा खाए, और सुमन बेचारा क्या करे, कहाँ तक कथा सुनाए। अरे ये तो झुमेले हैं झुमेले। तो कोठारी जी बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद में आपने समय निकाला, और देखो कितनी अच्छी उन्होंने बात बताई। और गांव के 25 साल राज्य बने हुए हो चुके, गांव में ये सरकार डिसाइड कर रही है कि ओबीसी का बनेगा उसका बनेगा, और उनको पता ही नहीं है भाई, उनकी जनसंख्या या उनके जो वहां पे काम करने की क्षमता वो नहीं है, लेकिन सीट रिजर्व है इसलिए बन गए, उनको पता ही नहीं। तो इस पे भी विचाराधीन होना चाहिए भैया। हमारा गांव का निर्णय लेने वाला गांव के लोग होने चाहिए हमारे हिसाब से। सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि वहां रिजर्व है, भाई दुख की बात है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि उत्तराखंड की जनता को समझना पड़ेगा। गांव की अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। सब कुछ प्रशासन शासन पे छोड़ना, वो मेरे हिसाब से जनता को भी आगे आना पड़ेगा। भाई समस्या आपकी है तो आपको आगे आना पड़ेगा। पंजाल ने बिल्कुल सही बोला कि भाई अपना मुंह खुद ही धोना पड़ेगा, वो चीज़ें हैं। और उन्हें वही चीज़ काम करके देखी, उन्होंने रोड वहाँ जो इकट्ठा होकर के संगठन ने, अपने गांव के जो संगठन हैं, उन्होंने सब लोगों ने रोड बनाई अपने, ठीक है।
इससे साफ मैसेज है कि राज्य की क्या स्थिति है। मैं कुछ बयान नहीं करना चाहूँगा इस पे। जो हमारा सपना है, दर्श चौधरी जी का सपना है, उत्तराखंड राज्य को बनाना है बेहतर, जिसमें कि सुभाष शाह जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जफार सेबी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, विजय कुमार जी हो गया, राजकुमार पनघल जी हो गए, तुषार गौड़ जी, संजय पांडे जी, पवन कुमार मिश्रा जी, साथ में हमारे सुरेश पाल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों में बहुत जल्दी, देखो अगर कोई पार्टी का चुनाव होता तो इस टाइम तक हजारों की लिस्ट होती, ठीक है, कि हम क्षेत्र की जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। ये भी समाज सेवा है सर। जो भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद दर्श चौधरी का एक सपना है, ये भी तो समाज सेवा है। निर्भीक होकर लड़ना है, निर्भीक होकर चलना है, बिना डरे, बिना संकोच किए आपने चलना है। आइए उत्तराखंड के आम जनमानस इसमें शामिल हों, और ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। राज्य को बनाना यदि बेहतर, तो जुड़िए आप श्री दर्श चौधरी जी का मिशन भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद उत्तराखंड राज्य से। इसके अलावा डीटीपी न्यूज की आप मेंबरशिप बल्कि अथॉरिटी लीजिए। आप सुभाष शाह जी से, जफार सेबी जी से आप संपर्क कर सकते हैं, और प्रधान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको मैं समय पे उपलब्ध करा दूंगा। आप जो नंबर है मेरा, उसमें मैं आपको नंबर अवेलेबल करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप जमे रहें, देखते रहें हमारे उत्तराखंड के भारतीय प्रशासनिक सुधार जन शिकायत परिषद उत्तराखंड राज्य को बनाए बेहतर। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।